किस उम्र में भगवान को पाए? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। सही उम्र क्या है भगवान को पाने की? बताओ, क्या सही आयु है? छोटा सा बालक पवित्र होता है, उसके अंदर कोई दोष नहीं होता। छोटा बच्चा निर्दोष है ना? जब छोटे से उम्र में हम भगवान को अपने हृदय में बसाएंगे तो वो हृदय पवित्र रहेगा, और पवित्र चित्त में भगवान बैठ जाएंगे तो फिर भगवान जल्दी निकलते नहीं हैं। लड़कपन में यदि भगवान अंदर बैठ गए तो जवानी बुढ़ापे तक वो भीतर ही रहेंगे, और लड़कपन में यदि मन भगवान की ओर नहीं गया तो फिर जवानी में तर्क बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। जवान लड़का थोड़ा 20-25 साल का हो जाए तो वो कहेगा कि भगवान की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा पढ़ लिख जाएगा, वो कहेगा भगवान की जरूरत नहीं है। अच्छा, जवान लड़के को भगवान, मैं सबके लिए नहीं बोलता, पर जवानी में अधिकांश कुछ लोग भटक जाते हैं, बोलते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ऐसी बातें अक्सर जवानी में ही आती हैं। और क्यों आती हैं, इसका कारण आपको ये दास अनिरुद्ध देगा। इसका आंसर ये है कि जो जवानी होती है वो अंधी होती है। जवानी कैसी होती है? जोर से, अंधी। जवानी में कुछ दिखता नहीं है। बोलो हाँ। जवानी अंधी होती है, दिखता है? जवानी अंधी है और बुढ़ापा लंगड़ा है। बूढ़ा व्यक्ति लंगड़ा हो जाता है, चलता नहीं है। जवानी अंधी है। अच्छा, अंधा भी चल नहीं सकता, चलेगा तो गिर जाएगा। और बूढ़ा भी चल नहीं सकता। अब दोनों में अंतर इतना है कि बुढ़ापे के पास पांव नहीं होते पर बुद्धि बहुत होती है, अनुभव बहुत होता है। और जवानी में क्या होता है, पांव तो मजबूत होते हैं पर बुद्धि ही नहीं होती। पांव अच्छे हैं आपके, पर जाना कहां है आपको पता ही नहीं। और बुढ़ापे को पता है कि जाना कहां है, पर पांव ही नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर इसके लिए सुंदरकांड में कथा है। मैया सुनो मेरी माँ, सुंदरकांड में आपने सुना होगा, सुंदरकांड की पहली चौपाई क्या है? जामवंत के वचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सुनो, सुंदरकांड की कथा कहती है कि जामवंत जी हैं बूढ़े और हनुमान जी हैं जवान। अच्छा, हनुमान जी लंका नहीं गए तो जामवंत जी बोले कि का चुप साधि रहा बलवाना, ए पवन तनय बल पवन समाना। ए हनुमान जी, आपकी ताकत तो बहुत है, पर आप चुप क्यों हो? जब लंका कौन जाए ये डिस्कशन चल रहा है कि लंका कौन जाए, सीता मां का पता कौन लगाए। अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं पर वापस नहीं आ सकता, मैं यहां तक जा सकता हूं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, आपके पास ताकत है पर आप चुप क्यों हो? तब हनुमान जी को मोटिवेट किसने किया? क्यों भैया? टोपी वाले भैया आपसे पूछ रहे हैं, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? राम जी ने। सुंदरकांड पढ़ते हो? नहीं? गीता पढ़ते हो? हैं? नहीं पढ़े? मुन्नी बदनाम हुई जानते हो? ये पढ़े हो?
सुनो, हनुमान जी जब लंका गए तो समुद्र के पास, मतलब लंका उस तरफ है, हनुमान जी अभी इसी तरफ है। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा कि आप जा सकते हो, पर चुप क्यों हो? तब जामवंत जी ने मोटिवेट किया, समझाया, और हनुमान जी ने जामवंत जैसे बूढ़ों की बात मानी तो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो जवानी पांव वाली तो है, जवान के पास पांव तो है, पर बुद्धि बूढ़ों के पास है। इसलिए बुद्धिमान बूढ़ों के बताए रास्ते पर जब जवान चलेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसलिए जवानों को बूढ़ों की बात माननी चाहिए। इसलिए गुरु की बात, माता की बात, पिता की बात। आजकल के बच्चे क्यों परेशान हैं? अपने माता पिता की बात मानते ही। यदि बच्चे माँ बाप की बात मानने लग जाएं तो बताइए कोई भी बच्चा भटकेगा? एक ही कारण है कि आजकल की औलाद माँ बाप की नहीं सुनती बस। वरना कौन बाप चाहेगा कि बेटा दारू पीने लग जाए? कौन बाप चाहेगा कि बेटा गांजा पीने लग जाए? कौन बाप चाहेगा कि बेटा रास्ता भटक जाए? आप अपने माँ बाप की बात मानते और माँ बाप के रास्ते पर चलते तो आपका कभी पतन ना होता। आजकल लोग बात नहीं मानते। अच्छा, हनुमान जी ने बात मानी तो सीता जी मिली कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि जब बूढ़े लोगों की बात मानोगे तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। बूढ़ों के पास क्या होता है? सारी जिंदगी का तजुर्बा। क्या होता है? आपके पास अध्ययन है, पढ़ाई है, डिग्रियां हैं, पर तजुर्बा नहीं है, अनुभव काम का नहीं। मां सुनीति ने बेटा ध्रुव से कहा कि बेटा जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी ने 5 साल की उम्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 माह तक 3 दिन में 1 बार खाते और भजन करते। दूसरा माह लगा 6 दिन में 1 बार खाते। तीसरा माह लगा 9 दिन में। चौथा माह लगा 12 दिन में 1 बार खाते और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। आज का व्यक्ति तपस्वी नहीं है, आज का व्यक्ति त्यागी नहीं है। ध्रुव जी ने 5 माह की तपस्या में भगवान को प्रकट कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, माचिस की तीली, माचिस में आग होती है कि नहीं? माचिस में आग है कि नहीं? बोलो हाँ। भैया बताओ, माचिस में आग है कि नहीं? आप है भैया, शर्ट वाले ऊपर है। तो अगर माचिस में आग है तो माचिस जल क्यों नहीं जाती? जल जाए हैं? हाँ, माचिस में आग है, पर आग को प्रकट करने के लिए तीली को निकाल कर माचिस से रगड़ना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा, तब जाके क्या प्रकट होगी? माचिस में आग तो है, पर प्रकट करने के लिए घर्षण करना पड़ेगा। ऐसे भगवान कण कण में तो हैं, पर प्रकट करने के लिए कण कण के भगवान को भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति किया ध्रुव जी ने, प्रकट हो गए। भक्ति किया प्रहलाद जी ने, प्रकट हो गए। भक्ति की मीराबाई ने, प्रकट हो गए। भाई माचिस में आग है, पर रगड़ो, घर्षण करो। समझ में आ रही है? आपके अंदर भी भगवान है। लस्सी पीते हो? लस्सी, दही खाते हो? दही, बता दही में मक्खन है कि नहीं? नहीं है। कहां से आए हो आप? पंजाब। पंजाब के दही में मक्खन नहीं होता? आप तो कह रहे हो नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। मतलब भारत के पंजाब से आए हो कि पाकिस्तान वाले पंजाब से? कह रहे हैं दही मक्खन नहीं होता।
ऐसे श्रोता मिल जाए तो हम पागल हो जाए। बताओ दही में मक्खन होता है कि नहीं है? कम होता है, तो वो ज्यादा किस में होता है बताओ? हैं? दूध में। सुन लो, आज तक हम लोग कितनी गलत फहमी में रहे। क्यों? हम लोग को लगा दही में मक्खन है। भैया बता रहे नहीं, दही में नहीं होता। पूरा पूरा मक्खन तो दूध में ही भरा है। सही है। कितना अच्छा ज्ञान आज हमें मिल गया। आप नहीं आते तो आज तो हम बताओ, हमें ज्ञान ही नहीं होता। मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी। सुनो भाई साहब, आप सुनो, आपके यहां दूध से मक्खन निकल जाता है? निकल जाता है। ये कोई एलियन तो नहीं हो आप? भैया क्यों टोपी भी लगा के एलियन आ गया? दूध से मक्खन निकल जाता है आपके यहां। पंजाब में कहां से हो? पटियाला। सुन लो पटियाला के भक्तों, ये भाई साहब पटियाला में रहते हैं और कह रहे हम दूध से निकाल लेते हैं मक्खन। एक बार आएंगे हम पटियाला आपके यहाँ, तो निकाल के दिखाना हमें दूध से मक्खन। ठीक है? अब हम आएंगे पटियाला में दूध का मक्खन खाने, केवल आपके चक्कर में। सुनो, दूध में मक्खन तो है, पर दूध के मक्खन को निकाला नहीं जा सकता। उसे निकालने के लिए क्या बनाना? अब सुन लो, यहां दूध के मक्खन को निकालने के लिए पहले दूध को क्या बनाना पड़ेगा? दही। फिर दही का क्या करना पड़ेगा? भैया को बताने तो हो सकता नहीं, का कुछ और हो। हाँ, दही से मक्खन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हैं? ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, मथना। और डायरेक्ट दूध को ही मथे तो कि मक्खन क्यों, दही क्यों मथना? दूध ही मथो। सुनो, दूध से दही और दही का मंथन करोगे तो क्या मिलेगा? मक्खन। तो जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया है, पर दही के कण कण में मक्खन तक पहुंचने के लिए मंथन करना आवश्यक है, ऐसे ही भगवान सब में समाये हैं, पर भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करना चाहिए। अब भक्ति क्या है? आपको पता है भक्ति किसे कहते हैं? बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? कितने तरह की होती है भक्ति? चश्मा वाले भैया बताएंगे। भैया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? ये नहीं, एक भी नहीं। कितने प्रकार की होती है भक्ति? भैया बताओ, भक्ति कितने प्रकार की होती है? अब नहीं बताओ। भैया बोले हम थक गए बता बता के। भक्ति होती है 9 प्रकार की। भक्ति कितने तरह की? देखो, भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ, भाई भक्ति करने से भगवान मिलते हैं, तो पहले ये तो बताओ कि भक्ति है क्या? क्या है भक्ति? तो सुनो, भक्ति क्या है? मैया सुन लो मेरी माँ, भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना भक्ति है। क्या भक्ति है? कथा। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। फिर भक्ति दूसरी क्या है? बोले कथा सुनी है तो कथा से भगवान से प्रेम करना। प्रेम करना दूसरी भक्ति है। प्रेम करना किससे? प्रेम पड़ोसन से नहीं, भगवान से। प्रेम करना कौन सी भक्ति है? प्रेम करना किससे? प्रेम जैसे मीरा का प्रेम, राधा का प्रेम, तुलसीदास जी, सूरदास जी, प्रेम किससे?
ये प्रेम दूसरी भक्ति है, और सेवा करना तीसरी भक्ति है। माता की, पिता की, गाय की, कुत्ते की, जीव जंतु की, भूखे प्यासे की सेवा करना। तो देखो ये भक्तियां हैं, कथा सुनना, प्रभु से प्रेम करना, सेवा करना। भगवान की कथा सुनाना। बैकुंठ में भगवान नारायण लक्ष्मी जी को 1 महीना कथा सुनाते हैं, और जब कथा लक्ष्मी जी को 1 महीना सुना देते हैं तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण को 2 महीने रिपीट कथा सुनाती हैं, चरण दबाते हुए। जब 2 महीने लक्ष्मी जी सुना देती हैं, फिर 1 महीना फिर भगवान नारायण सुनाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को 1 महीने कथा सुनाते हैं, और लक्ष्मी जी 2 महीने। और आप लोग पति 1 बात करे तो आप 2 कर देती हो। अरे पति से कथा सुना करो, आज सुनाओ भगवान राम की ये कथा सुनाओ। पति सुनाए तो पत्नी सुने, पत्नी सुनाए तो फिर पति सुनाए। इससे क्या होगा? दोनों भगवान की सेवा में, भगवत चर्चा में डूब जाओगे और जीवन का सुख पाओगे। तो कथा सुनाना चौथी भक्ति है। पहली भक्ति क्या थी? ए भैया, पहली भक्ति क्या है? कथा, कथा सुनना। दूसरी भक्ति क्या बताई थी हमने? हाँ, और तीसरी भक्ति सेवा। आप करते हो सेवा अपनी माँ की, पिता की? क्यों नहीं करते? नहीं है, माँ बाप नहीं है, धरती पे नहीं है। जब थे तब की सेवा। अच्छा, चौथी भक्ति है कथा सुनाना। जहां बैठो वहां भगवान की चर्चा करो। सुनो, आज हमने कथा में ये सुना है, सुनाओ। जहां बैठो वहां, अब आप लोग जहां बैठते हो वहां चुगली करते हो, जहां बैठ जाओगे वहीं निंदा, जहां बैठो वहां भगवत चर्चा। चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति क्या है? सुनो, भगवान का नाम विश्वास से जपना। भैया, चश्मा वाले भैया, आपको भगवान पे भरोसा है? है? पूरा? कम? पूरा? अच्छा ये बताओ, आपको टेंशन है, चिंता है कोई भी परिवार की, कारोबार की, काम धाम की? भैया कहीं जाना है? नहीं? अच्छा, आपको भगवान पे भरोसा है? चिंता है, कोई टेंशन? आपको चिंता है किसी भी तरह की? नहीं। आपको चिंता है? आपको चिंता है? नहीं है। आपको भैया चिंता है? आपको भैया बिल्कुल नहीं। भैया आपको टोपी वाले भैया, आपको चिंता है? नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है आपको? भैया बगल वाले नहीं। किस किस को चिंता है हाथ उठाओ। जिसको चिंताएं हैं वो हाथ उठाएं। इतने लोगों को चिंता है। काय काय की चिंता है आपको? शादी नहीं हो रही है आपकी? हो गई। अब देखो, बहुत लोग कह रहे हैं चिंता है। अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा है कि नहीं? एक तरफ कह रहे हैं भरोसा है, एक तरफ कह रहे हैं चिंता है। जब चिंता है तो भरोसा किस बात का है? और भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की है? एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकती। या तो भरोसा होगा या तो चिंता। ठीक है? इसलिए भगवान पे क्या हो? पांचवी भक्ति है भरोसा। यदि आप भगवान के भरोसे हैं तो आप भक्त हैं। सज्जन होना, सरल होना, सरल, ये छठवीं भक्ति है। आप बड़े सरल हैं, सहज हैं, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, आप प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रखते हैं, ये छठवीं भक्ति है। सब में भगवान को देखते हो आप। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, सब में एक ही नजर आए।
ये सातवीं भक्ति है, सब में एक ही दिखे। अच्छा ये बताओ, आप भैया बताओ, आपको स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, गुलाब दिखता है, कुत्ता दिखता है, कुत्ता, बिल्ली दिखती है, आपको दिखती है ना? हाँ आपको भैया, कुत्ता, बिल्ली, स्त्री, पुरुष, पेड़ पौधा सब दिखता है। मैया देखो, दो लोग होते हैं, एक वो है जो कहता है ये स्त्री है, एक वो है जो कहता है स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। पर एक और है जो कहता है कि नहीं ये स्त्री नहीं है, ये भगवान का ही एक स्वरूप है, ये पुरुष नहीं है, ये भगवान की ही एक आकृति है, ये कुत्ता नहीं है, ये भगवान का ही एक स्वरूप है। अच्छा एक बात बताओ, कुत्ते में भगवान है कि नहीं? बिल्ली में भगवान है कि नहीं? पेड़ पौधों में भगवान है कि नहीं? स्त्री में भगवान है कि नहीं? पुरुष में भगवान है कि नहीं? यदि सब में भगवान, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सब में भगवान का वास है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सब में किसका वास है? भगवान। तो फिर बताओ, जब आपकी पत्नी में भगवान है तो आपकी पत्नी हुई कि भगवान हुई? क्या हुई बोलो? आपके घर की गाय हुई कि भगवान हुई? है? यहां दो बातें समझने की हैं। व्यवहार में यही कहा जाएगा कि ये मेरी पत्नी है, व्यवहार में कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, परंतु जब उस दृष्टि से आप देखोगे सब में भगवान है, तब फिर उस भगवान की दृष्टि में जब आप आओगे और सब में भगवान है का चश्मा लगाकर जब देखोगे तो फिर आपको स्त्री भी नहीं और पुरुष भी नहीं, फिर सब में एक ही सत्ता परमात्मा का दर्शन होगा। फिर कहां स्त्री और कहां पुरुष, क्या कुत्ता और क्या बिल्ली? फिर तो ना कुत्ता और ना बिल्ली, सब में हरि, सब में भगवान। तो सब में भगवान को देखना ये सातवीं भक्ति है। स्त्री में स्त्री का देखना, पुरुष में पुरुष को देखना, ये भक्ति नहीं है। आपको पुरुष दिख रहा है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। आपको स्त्री दिख रही है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। तो फिर क्या देखें? बोले उस स्त्री में भी अपने भगवान को देखो। अच्छा एक बात बताओ, कई बार आपको दूसरे के बच्चे में अपना बच्चा दिखता है कि नहीं? आपका बच्चा भी 5 साल का है और सामने भी एक छोटा 5 साल का बच्चा खेल रहा है, तो कई बार उस बच्चे में भी आपको अपना बच्चा दिख जाता है। ये देखो मेरा इतनी बड़ा मेरा बच्चा सही है? बोलो हाँ। 5 साल का आपका बच्चा है तो आपको भी उस बच्चे में अपना ही बच्चा दिख जाता है कई बार। ऐसे ही आपको हर परिस्थिति, हर स्थिति में अपने भगवान, जब आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो तो सब में आपका अपना ही बच्चा दिखता है। ऐसे जब भगवान से प्रेम करोगे ना तो फिर सब में आपको अपने भगवान ही भगवान नजर आएंगे। सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति क्या है? संतोष। आठवीं भक्ति क्या है? जितना मालिक ने दिया है बहुत। अच्छा कई बार आप लोग भगवान से नाराज हो जाते हैं, किस बात के लिए? इस बात के लिए कि भगवान ने एक बेटा दिया था, एक बच्चा दिया था और भगवान ने वो बच्चा वापस ले लिया। हमने तो बड़ी पूजा की, बड़ा पाठ किया, पर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल मस्तिष्क में घूमता रहता। कई लोग नाराज हो जाते हैं, बोले अब भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे।
जबकि भगवान का इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा बताओ, मैं इस धरती पर कितने साल रहूंगा? बताओ, मेरा बताओ, आप लोग बताओ, मेरी भविष्यवाणी करो, बताओ मैं इस धरती पर कितने साल रहूंगा? बताओ मैया, मैं इस धरती पर कितने साल रहूंगा? ये मेरे पिछले जन्म के कर्म तय करेंगे। मैं कितनी उम्र लेकर आया हूं, जितना अच्छा या बुरा कर्म रहा होगा पिछला, उस हिसाब से मुझे इस जन्म में आयु मिलेगी। तो मैं अपनी उम्र का जिम्मेदार स्वयं हूं, इसमें भगवान का कोई लेना देना। इसलिए मेरी मां, कई बार लोग शिकायत करते हैं भगवान ने ये छीन लिया, पर एक बात बताओ, छीना किसने? भगवान ने। अच्छा ये बताओ बेटा, दिया किसने था? बोलो, दिया भी उन्होंने। तो जब दिया था तब आप ले लिए, और जब आपने मांग लिया तो सामने वाला नाराज हो गया। अब एक उदाहरण से समझते हैं, सुनो। मैंने ये पुस्तक आपको दी, ये लो। मैंने कहा आप इसे 10 साल अपने पास रखो, 10 साल बाद वापस कीजिएगा। मैंने ये पुस्तक आपको 10 वर्षों के लिए दी, और जब मैं 10 साल बाद इसे मांगूंगा तो आपको लौटाना चाहिए कि नहीं? लेकिन आप लोग उन 10 सालों में इस पुस्तक से इतने अटैच हो चुके होते हैं कि आप कहने लगते हैं ये मेरी है, और अब मैं ये वस्तु आपको नहीं दूंगा। मैंने मांगा भाई मेरी पुस्तक दे दो, 10 साल पहले दी थी, 10 साल के लिए अब दो। नहीं, ये हमारे पास थी, बड़ा प्यार हो गया, इससे लगाव हो गया, अब नहीं देंगे। ऐसे ही आपको भगवान ने बेटा और बेटी कुछ सालों के लिए दे रखा है। भगवान ने किसी को 50 साल के लिए, किसी को 100 साल के लिए बेटा दे रखा है। बोलो हाँ। तो किसी को 25-50 साल के लिए माँ दे रखी है, तो किसी को 25-50 साल के लिए बाप दे रखा है, किसी को 25-50 साल के लिए बहन दे रखी है, किसी को 25-50 साल के लिए पत्नी और पति दे रखा है। किसने दे रखा है? ईश्वर ने दे रखा है। और जब ईश्वर वापस मांगे कोई चीज, माँ को वापस मांगे, बाप को वापस मांगे, परिवार में किसी भी सदस्य को वापस मांगे, तो आप क्या कहते हो? ये तो मेरा है। क्योंकि इतने दिनों में आप उससे अटैच हो चुके हैं, आपका लगाव बढ़ चुका है। अब आप कहते हैं ये मेरा, अब मैं नहीं दूंगा। यही आपका अटैचमेंट आपको कष्ट देता है। पहले मुझे एक बात बताओ कि जो प्रॉपर्टी भगवान की है, उस भगवान की प्रॉपर्टी को आप अपना क्यों मान लेते हैं? पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दो। यदि आप ईश्वर की संपत्ति को अपना ना माने तो क्या आपको रोना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं, एक बात कान खोलकर समझ लीजिएगा। बेटा बेटी, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब ईश्वर की प्रॉपर्टी है। कभी भी भगवान इनमें से किसी को बुला सकते हैं। इसलिए आप इनके साथ अच्छे से रहो, अच्छा व्यवहार करो, और जब कोई जाने लगे तो ज्यादा आसक्ति ना रखो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम यदि आपसे मिले हैं तो केवल बिछड़ने के लिए मिले हैं। सच बताओ, आज हम आपसे मिले तो मिलने के बाद हम आपसे बिछड़ेंगे कि नहीं? आप हमसे बिछड़ोगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप जिससे भी मिलते हो उससे आप बिछड़ते जरूर हो, और यही प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन जब आप मिलते हो तो इस तरह अटैचमेंट हो जाता है कि बिछड़ने के बाद बड़ा कष्ट होने लग जाता है। इसलिए कहता हूं, जगत से इतना लगाव ना रखो। ये जगत, ये संसार और संसार के लोग,
ये अपने नहीं हैं, ये सब भगवान के हैं। इसलिए यहां अच्छे से रहो, पर किसी को अपना ना कहो। आप पत्नी के साथ अच्छे से रहो, पर पत्नी भी एक दिन चली जाएगी। पति के साथ रहो, पर पति भी एक दिन एक पत्नी रो रही थी, गुरुजी पति जी चले गए। हमने कहा मां, क्या आपको पता नहीं था कि आपके पति एक दिन चले जाएंगे? पता था ना। आप सबको पता है कि एक दिन आपकी पत्नी, पति, परिवार, माता, पिता सबको जाना है, सबको पता है। हर व्यक्ति को जब पता है कि ये मेहमान हैं, तो क्यों नहीं अच्छे से व्यवहार करते? क्यों नहीं जब तक है खुश रहते? और क्यों जाने के बाद रोते हो? क्या आपको पता नहीं था कि ये चला जाएगा या चली जाएगी? इसलिए संसार का प्रेम रुलाएगा, जगत का प्रेम दुख देता है, और जगन्नाथ का प्रेम आनंद देता है। इसलिए कहता हूं, प्रेम करिएगा जगत से नहीं, जगन्नाथ से। आठवीं भक्ति है संतोष जितना है, और नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान के आश्रित रहना ये नौवीं भक्ति है। तो भगवान मिलते हैं भक्ति से, और भक्ति होती है कितने प्रकार की? 9। इन 9 में से एक भी आपके अंदर आ गई तो आपका कल्याण है। एक भी आ गई तो। भक्ति कितने प्रकार की है? जोर से। और एक भी आ गई तो आपका उद्धार हो जाए। इसलिए नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। एक भी होगी, कल्याण हो जाएगा मेरी मां। ध्रुव जी को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का दर्शन हुआ, लंबे समय तक राज्य सिंहासन का सुख लिया। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। इनके वंश में हुए हैं पृथु भगवान। पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया, पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई भगवान ने। और इसी के साथ मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ, जिनके वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए और 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत, जिन्होंने मरते समय भगवान का चिंतन करना भूल गए और एक मृग में आसक्त हो गए, जिसके कारण उन्हें मृग बनना पड़ा। मैया, ओ पीली मैया, गुलाबी मैया, खड़े हो के मेरी मां तुम सिर खुजवा रही हो। यहीं जुएं तलाशने हैं, बैठ जाओ मेरी मां, सुन लो कथा, शांति से बैठ। मैया, ए पीली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। बोलो राधे राधे। जुएं समझते हो? जुएं भैया आपको हैं जुएं? नहीं? अब बेचारे जुएं भी मर गए सारे। आज के 50 साल पहले यदि आप यहां सुन रहे होते और हम कथा सुना रहे होते, तो आप में से कुछ लोग बैठे बैठे यूं ही कर रहे होते। सही है कि नहीं? सही है से? हमारी मैया बड़ी माहिर है, निकालो दिया चट चट। अपन सबकी आखिरी पीढ़ी है ये जो जिसने जुएं देखे हैं। अब आने वाले बच्चों के कहां जुएं होते हैं? शैम्पू एम्पू सब केमिकल इत्यादि के प्रयोग से सब मर गए। पहले माटी से नहाते थे लोग। सही है? किस किस ने जुएं देखे हैं? सिर पे हुए जुएं?
तो भरत जी ने मरते समय किसका चिंतन कर लिया? ए बहन, चालू हो गया क्या? जुआ बीन रही हो? नहीं, सुनो। भरत जी ने मरते समय किसका चिंतन किया? एक मृग का। और जब मृग का चिंतन किया तो मरते समय मृग 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 मेरा मृग। तो मरे तो यमराज जी ने कहा कि आपके मस्तिष्क में मृग मृग चल रहा था, इसलिए आपको अगले जन्म में मृग बन के जाना है। इसलिए कहता हूं कि मरते समय जगत ना चलना चाहिए दिमाग में, केवल भगवान का चिंतन चलना चाहिए। मरते समय बिल्कुल हम कहते हैं मैया, मरने से 5 साल पहले, मरने से 10 साल पहले सब कामों से फ्री हो जाओ, पहले ही निपटा लो सारे काम। 50-60 साल तक सारे काम जिम्मेदारियां पूरी कर लो, बच्चों को योग बना दो, सौंप दो, और अपना थोड़ा फ्री हो जाओ भगवान के ध्यान चिंतन के लिए। और धीरे धीरे जितना आसक्ति है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वरना यदि आप भी मरते समय यहाँ वहाँ मन लगा के मरे तो आपको भी फिर कहीं। एक आदमी बोले, महाराज जी हमारा कुत्ता बड़ा वफादार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही तो आ गए हैं ये कुत्ता बनकर। बोला ऐसे कैसे कह रहे हो? हमने कहा जब आदमी मरता है तो घर का चिंतन, मेरा घर मेरा घर मेरा परिवार। भगवान कहते हैं तुम्हें घर का बड़ा मोह था, जाओ उसी घर का कुत्ता बन के चले जाओ। जाओ अंते यामति सागति, मरने वाला आखिरी चिंतन जो जैसा करता है उसकी वैसी ही गति होती है। इसलिए भगवान का चिंतन करिए, मुक्ति प्राप्त होगी। भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम गए। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताओ कि माना कि कोई पापी व्यक्ति है और वो अपना उद्धार करना चाहता है तो कैसे करेगा? क्या इस कलिकाल में कोई उपाय है कि पापी से पापी भी तर जाए? बताओ क्या उपाय है पापी को तारने का? क्यों भैया आप बताओ, पापी को तारने का क्या उपाय, कैसे तर जाएगा? कोई उपाय नहीं? आप बताओ हैं? पापी से पापी भी तर जाए, इसका उपाय क्या है? बोले अजामिल जैसा पापी भी तर गया। किसके बल से? भगवान के नाम के बल से। इसलिए आप कितने भी बड़े पापी हों, आप बस भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और अब से पाप करना छोड़ दीजिए, भगवान आपको माफ कर देंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, बड़े पापी थे, पर मरते समय उनके मुंह से क्या निकल गया? क्या निकला? नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। नारायण क्या निकल गया? जोर से बस इतना निकलते ही उस अजामिल का क्या हुआ? उद्धार हो गया। इसलिए कहता हूं काम करो पर चलता रहे। नारद जी क्या जपते रहते हैं? नारायण श्रीमन नारायण। हनुमान जी क्या जपते रहते हैं? भगवान का नाम। इसलिए नाम जपने वाला व्यक्ति परम सुखी है। पर नाम जप के साथ एक काम करना चाहिए। क्या? काम करते हुए नाम जपो। आधा घंटा 10 मिनट कभी निकाल लो तो एकांत में बैठ के नाम जप कर लो। बाकी काम पूरे करो, जो काम ईश्वर ने आपको दिए हैं काम करते रहो और भीतर भगवान का नाम अखंड चलता रहे। अच्छा, हमारे ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा कि नाम काम करते समय जपते रहो? क्योंकि देखो दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, दिमाग में तरह तरह के ख्याल। यदि आपका मस्तिष्क यदि भगवान के नाम में बिजी हो गया तब दूसरे विचार नहीं आएंगे। और यदि आपका दिमाग खाली है तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का।
खाली दिमाग। फिर वो शैतानी यदि अंदर एक बार घुस गई और आप उस शैतानी के रास्ते पर चल पड़े तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। भैया, ओ टोपी वाले भैया, जा रहे हो? बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी माँ। जा रही हो गुलाबी मैया? बैठ नहीं रही हो तुम तो, यहाँ वहां बैठ जाओ मेरी माँ। ओ पीली मैया, जा रही हो? तुम जा भी नहीं रही हो, बैठ भी नहीं रही हो, बैठ जाओ मेरी माँ। तो कहने का अर्थ ये है कि अजामिल जैसा पापी किसके बल पर तर गया? आप भी अपने दिमाग को बिजी रखा करो अपने काम में, और काम करते हुए भगवान का नाम। सही है? अच्छा ये बताओ, बिजी आदमी सुखी है कि फ्री आदमी सुखी है? कौन सुखी है? सुखी कौन है? हाँ, इसलिए वो व्यक्ति ज्यादा खुश है जो बिजी है। इसलिए अपने को थोड़ा, जैसे हमारे भैया देखो कितने समझदार हैं, फोन पे बिजी हैं, बोले फ्री नहीं रहूंगा मैं। तुरंत मैंने कहा बिजी रहो, तुरंत फोन पे चालू, हाँ मैं बिजी हूं। अपने को क्या रखना चाहिए? बिजी, व्यस्त। अपने काम को बहुत अच्छा करना चाहिए। आपका काम आपको सफलता देगा। आजकल लोग क्या कहते हैं लड़के, गुरुजी हमारा काम में मन नहीं लगता। अरे जब तुम काम की इज्जत नहीं करोगे, काम में मन नहीं लगाओगे, तो सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए जो काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, किसानी करो, फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, जो करो तन्मयता के साथ उस काम में डूब जाओ। उस काम में डूब जाओ, तब आपको वो काम सफल बनाएगा। वही काम से आपकी क्या बनेगी? पहचान। अजामिल जैसा पापी तर गया। तो आज से कितने लोग काम करते हुए प्रभु का स्मरण करेंगे? आप नहीं करोगे? क्या जपोगे भैया? हैं? हाँ, काम करते रहिए और भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, सीताराम सीताराम। जो आप जपते होंगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो आप जपते हैं जपते रहिए। बस काम करते हुए भगवान का स्मरण करते रहिए। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, तब गुरुजी नाराज हो गए। इंद्र को जब गुरुजी नाराज होके गए तो दैत्यों ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। तब वृत्तासुर को इंद्र ने मारा दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर। इसके बाद प्रहलाद के लिए, एक प्रहलाद नाम के छोटे से भक्त थे, उनका, प्रहलाद जी का क्या हुआ कि प्रहलाद के पिता ही दुश्मन बन गए और अपनी बहन से कहा कि जाओ होलिका प्रहलाद को जला दो। भक्तों को भी बड़ा संकट उठाना पड़ता है, भक्तों का भी शत्रु। अच्छा, भक्त के दुश्मन बहुत हैं। प्रहलाद के दुश्मन खुद के पिता बन गए। होलिका जला दो, पर जब दुनिया दुश्मन बन जाए, समझ लेना कि उस समय आपके साथी आपके भगवान हैं। भरोसा रखिएगा, भगवान आपके शत्रु नहीं बनते कभी। भगवान सदा आपके रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। प्रहलाद जी के पिता ने होलिका को आज्ञा दी, होलिका जलाने लगी, पर होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी नहीं जला।
प्रहलाद को ऊपर पहाड़ से फेंका, जहर पिलाया, हाथी के पांव के नीचे दबवाया, सांपों से डसवाया, पर किसी भी षड्यंत्र में प्रहलाद को मार ना पाया हिरण्यकश्यप। क्यों नहीं मार पाया? उत्तर दो। क्योंकि प्रहलाद के रक्षक कौन है? जोर से मैया। प्रहलाद के रक्षक कौन? भगवान। इसलिए कोई मार नहीं पाया। अच्छा, आपके रक्षक कौन है? आपका भी भरोसा प्रहलाद जैसा होगा। फिर आपका भी भरोसा यदि प्रहलाद जैसा हुआ तो क्या आपको कोई छू सकेगा? इसलिए मेरी मां भगवान पर क्या रखिएगा? हाँ हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जय हो। विश्वास नानिया द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा
बहना का भाई बन खुद सावराया। भरोसा क्या होता है ये कोई द्रौपदी से पूछे। विश्वास नानी और नानी मतलब नानी बाई, नरसी जी की बेटी के यहाँ मायरा भरने कौन आया? भगवान। विश्वास नानी और द्रौपदी, द्रौपदी ने भरोसा किस पर किया? अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, कोई नहीं। साड़ी जब उतर रही थी, जब भरोसा भगवान पे किए दौड़ गए। विश्वास नानी और द्रौपदी पे रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवराया। बहना का भाई बन खुद सांवराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है सावरे, जब तू मेरे साथ है सावरे, सर पे तेरा हाथ है। हरी मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। भगवान अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते, क्योंकि भक्त हार जाएगा तो भक्त नहीं हारेगा, भगवान ही हार जाएंगे। इसलिए धर्म को मत छोड़िएगा, भक्ति के रास्ते को मत छोड़िएगा। चुनौतियां आएंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, पर जीत आपकी होगी, क्योंकि आप सही हैं तो सच को जिताना इनकी जिम्मेदारी है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा जब तू मेरे साथ सावरे सर पे तेरा हाथ है सावरे, जब तू मेरे साथ है सावरे, सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरा
सांवरे जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ है सांवरे, जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ है सांवरे, जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ है सांवरे, जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। इसलिए कहता हूं अपना पिता भगवान को बनाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो भगवान कौन हमारे? त्वमेव माता। भगवान प्रहलाद जी को लाख परेशान किया हिरण्यकश्यपु ने, लाख प्रयास किया मार डालने का, पर जब बचाने वाले भगवान हो तो कौन मारे? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए हम कहते हैं सुख होने का, सुखी होने का एक सिंपल तरीका जानते हो क्या है? भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। और जब समर्पण होगा ना माँ, तो चाहे भगवान मारे, चाहे तो बचाएं, चाहे तो रख ले, चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तुम ही मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तू ही पालनहारा, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तो अपनी गाड़ी किसके हवाले करना है? प्रहलाद जी ने समर्पण किया। देखो समर्पण। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा जब बीमार पड़ता है तो उसका इलाज आप कराते हो कि नहीं? और जब आपके पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़ता है तो आप इलाज कराते हो? उत्तर दो। मैया मैया। जब आपका अपना बच्चा बीमार पड़ता है तो आप इलाज कराते हो, पर जब पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़ता है तो आप इलाज कराते हो? बोलो, नहीं कराते। क्यों? आपका बच्चे का इलाज आप इसलिए कराते हो क्योंकि आपका बच्चा आपके आश्रित है, पड़ोसी का बच्चा पड़ोसी के आश्रित है। तो जो आपके आश्रित है, आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो तीनों में कोई भी बीमार पड़ेगा तो आप इलाज कराओगे, क्योंकि वो तीनों बच्चे आपके आश्रित हैं। और जो बच्चा आपके आश्रित नहीं है उसका इलाज आप नहीं कराते। ऐसे ही जब हम भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो हमारी पूरी देखरेख भगवान करेंगे, क्योंकि हम उनके भगवान उन्हीं की तरफ देखते हैं।
जो भगवान के आश्रित हैं। आपका बच्चा आपके आश्रित है, इसलिए आप उसकी चिंता करते हैं। सही है? तो भगवान भी उन भक्तों की चिंता करते हैं जो भक्त भगवान के, जोर से मैया बोलो मेरी मां, भगवान ने दुर्योधन की चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि दुर्योधन शकुनी के आश्रित था। बोलो हां। अर्जुन की चिंता की क्योंकि अर्जुन भगवान के आश्रित थे। तो सीधी सी बात आप समझिए कि भगवान उनकी चिंता करेंगे, भगवान उनके बारे में सोचते हैं जो भगवान के आश्रित है। इसलिए कहता हूं, इसी आश्रित होने को कहते हैं शरणागति, समर्पण। अब सुनो, रावण राम के आश्रित नहीं था तो रावण की लंका जल गई, और विभीषण राम के आश्रित चला गया तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया। सही है? बाली को मार दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना। क्यों? क्योंकि सुग्रीव राम के आश्रित है। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? भैया आपको आ रही है? क्या समझ में आ रहा है बताओ? भगवान देखो, द्रौपदी जब तक अर्जुन को बुलाती रही, अर्जुन बचाओ, साड़ी उतार रहा है दुशासन, तब तक भगवान नहीं आए। भीम आओ, पितामह आओ, गुरु द्रोणाचार्य आप बचाओ, तब तक भगवान नहीं आए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम उनके आश्रित हो तो बुलाओ। लेकिन जब द्रौपदी समझ गई कि अब कोई मेरा सहारा, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए और कहा कि गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। और जब सहारा आपका है प्रभु, अब आपके सिवा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद, अब कोई नहीं, अब साड़ी उतरे तो उतर जाए, लाज जाए तो चली जाए, अब जाए ना लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। और जब पुकारा आश्रित होकर, अब प्रभु मैं आपके आश्रित हूं, और जब आश्रित होकर पुकारा तो साड़ी बनकर भगवान खींचने लगे, वस्त्र बनकर भगवान खींचने लगे। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। तो आपको भगवान के क्या होना पड़ेगा? आश्रित। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं किसके आश्रित हूं बताओ? भगवान के। हमारा तो भगवान के सिवा कौन है? कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने मेरा विरोध किया था। मैंने लिव-इन में रहने का मना कर दिया था, तो बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े टीवी चैनलों ने विरोध किया, पर मैं डगमगाया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जगत के लोग, कुछ लोग, आप जैसे भक्त तो साथ हैं, आप सबका सपोर्ट तो रहा ही, आज भी है, तब भी था, आगे भी आपका आशीर्वाद रहेगा। लेकिन मुझे भगवान पे भरोसा रहता है कि प्रभु जो करोगे, सम्मान मिलेगा तो आपकी ही मर्जी से, अपमान मिलेगा तो आपकी ही मर्जी से, और मुझे दोनों जो आप दिलाओ, मुझे वो सब कुछ पसंद है जो आप दिलाना चाहो। मैं तो आपका हूं, अब मैं आपके आश्रित हूं, चाहे तो आप गले लगा लो,
चाहे तो आप दुत्कार दो। मैं तो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मैंने अपना काम किया, आपकी चौखट पे आ गया, आपका हो गया, अब गले लगा लो, चाहे दुत्कार दो। हमें तो आपके फूलों से भी प्यार और कांटों से भी। समर्पण है ये भगवान के आश्रित। इसलिए देखो ये दास भगवान के भरोसे है, हम किसी नेता के, किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं, भगवान के आश्रित। इसलिए हर बात आपसे कह पाते हैं खुल करके। बस मेरी माँ, आपसे भी मेरा यही कहना रहेगा कि किसी के भरोसे मत रहा करो। एक बात बताएं मैया, एक बात बताऊं, सच्ची सुनना। एक स्त्री, भगवान ना करे किसी स्त्री का पति भगवान के घर चला जाए, भरी जवानी में यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है, ये बात हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे से जो कहा, मेरे पास सब लोग आके अपनी अपनी बात कहते हैं, अपना अपना दुख कहते हैं। भाई ये बताओ, आजकल कोई अपना दुख किसे सुनाए? तो बहुत लोग आकर अपना दुख मुझे सुनाकर चले जाते हैं, इससे उनका दुख हल्का हो जाता है। किसे सुनाए? एक बहन ने अपना दुख मुझे सुनाया, तो मैं इस कथा से इस कथा को जोड़कर आपको कुछ समझाना चाहूंगा। आपको क्या समझ में आया आखिरी में आप बताना। एक बहन मेरे पास आई, शादी हुए अभी 8 साल हुए थे। एक छोटा सा बच्चा है कि अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई और भरी जवानी में वो स्त्री विधवा हो गई। और जब विधवा हुई तो पति कमाता था, अब पति ही चला गया। बच्चे की फीस भरना है, स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। तो उसने अपने पति के दोस्तों को फोन लगाया कि भैया आप तो हमारे पति के अच्छे दोस्त रहे हैं, आप थोड़ी सी मदद कीजिए। अभी हमारा कुछ काम मैं करूंगी, कहीं जॉब लगेगा, पर जब तक नहीं लगता थोड़ा सा आप, मेरी बच्ची की पढ़ाई ना छूट जाए, थोड़ा थोड़ा आप सपोर्ट करिए। लोगों ने कहा कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस लड़की ने, उस स्त्री ने जब मेरे से कहा कि गुरुजी, जिनको मैं अपना समझती रही वो आए तो सही मदद करने, पर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा, उन्होंने मेरी छाती पे हाथ रखना चाहा। याद रखना मेरी माँ, जब आप पर संकट आता है तब आपके कंधे पे हाथ रखने वाले कम होते हैं और आपकी छाती पे हाथ रखने वाले बहुत होते हैं। मौके का फायदा उठाना दुनिया चाहती है कि तेरा तो अब कोई सपोर्ट नहीं रहा, तो ऐसा करके मेरी बात सुन, मान, फिर मैं तुझे पैसा दूंगा। इसका मतलब ये है कि चाहे पति है या नहीं है, दिन अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन जब पति था तब भी भगवान आपके हैं और पति नहीं है तब भी भगवान। जगत आपको स्वार्थ के चश्मे से देखेगा, संसार हमेशा आपको किस चश्मे से देखेगा? आप अपने रिश्तेदारों से 5,000 मांगिएगा तो रिश्तेदार पहले ये देखेंगे कि ये 5,000 चुका पाएगा कि नहीं। यदि चुकाने की ताकत है आपकी तो आपको मिल सकते हैं। सामने वाले को पता लग गया कि आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है तो वो कहेंगे हम नहीं देंगे आपको। मतलब दुनिया 5,000 की भी मदद करना नहीं चाहता, लेकिन भगवान ने देखो, ये आपकी आंख कितने की है? एक 5,000 की है कि 50,000 की कि 1 करोड़ की? भैया बताओ आप। अनमोल, लेकिन अनमोल आंख उस परमात्मा ने आपको दी और कोई डिमांड नहीं की कि आपको ये देना पड़ेगा। सही है? 1 करोड़ की आंख है आपकी लगभग, मोटा मोटा। अच्छा ये बताओ, इतनी बड़ी संपत्ति कोई और आपको दिया होता 1 करोड़ की,
तो सारे समाज में गाता फिरता कि नहीं कि मैंने दिया है, मैंने दिया उसको ये मैंने। लेकिन ईश्वर ने आपको अनमोल जीवन देकर भी चुप है, और फिर भी लोग उसी परमात्मा को गाली देते हैं, शिकायत करते हैं तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि भगवान के सिवा किसी का कोई नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए संसार के लोग आपकी मदद करते हैं, करते रहें, भगवान करें, फिर भी आपको आश्रित किसके रहना है? मैं किसके आश्रित रहूं? अच्छा आप बताओ, मैं किसके आश्रित रहूं? आप जिसके आश्रित रहो, आप किसी नेता के आश्रित रहने लग जाओ तो नेता आपको नचाएगा। आप किसी व्यक्ति के आश्रित रहो, वो आपको नचाएगा। इसलिए कहता हूं, आश्रय किसी का लेना है तो हनुमान जी इतने बड़े हैं पर वो राम के आश्रित हैं। अब बताओ इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं, क्या समझाऊं आपको? आप ही हैं जो जगत के आश्रित रहे आते हैं। जगत क्या दे सकता है? आपका पिता आपको क्या दे सकता है? पूरी संपत्ति, इससे ज्यादा क्या? आपकी पत्नी आपको क्या दे सकती है? शारीरिक सुख, इससे ज्यादा क्या? आपका पति आपको क्या दे सकता है? पैसा, सुख, इससे ज्यादा क्या? आपका बेटा आपको क्या दे सकता है? अच्छी परवरिश, अच्छी सेवा, अच्छी व्यवस्था, इज्जत, इससे ज्यादा क्या? लेकिन इससे भी ज्यादा यदि कोई दे सकता है, आपका परिवार आपको क्या मोक्ष दिला सकता है? क्या आपका परिवार आपके पापों से बचा सकता है? आपने जो पाप किए हैं, क्या आपका बेटा बचा लेगा आपको पाप से? क्या पिता बचा लेंगे? हाँ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, यदि तू मेरे आश्रित हो जाएगा, अर्थात भक्त मेरे आश्रित हो जाएगा, तो मैं भक्त के पाप से उसे मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। मोक्षयिष्यामि मां शुचः, ये संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता आपको। इसलिए मेरी मां, गुलाम जगत के नहीं, जगन्नाथ के गुलाम बनिए। मैं तो इनका ही हूं। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा भगवान कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? बोले हाँ। खंबे पर जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूट गया। और भक्त ने कहा था कि इस खंबे पर भगवान है, तो भक्त के वचन को सत्य करने के लिए स्वयं भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु बोला, तुम कौन हो? भगवान बोले, मैं तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं मरूंगा नहीं, ना दिन को मरूं ना रात को।